नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 2 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड नंबर है और सेट नंबर जो इसको बनाया गया वो 10 है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ढूंढना था अंडरलाइन सेगमेंट का। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर दिया गया था। ऑस्कर जो प्रेस्टिजियस है, मोस्ट प्रेस्टिजियस है, जैसा कि आप सभी को पता है। इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स नहीं है, ये आपका इंट्रोड्यूस गलत रखा गया है, मतलब दिया जाता सेंस में रहेगा। पहला रिवॉर्डेड टू गुड, नॉमिनेटेड टू फाइन, अवॉर्डेड टू बेस्ट और अटैच टू फाइन। यहाँ पर किसको दिया जाता है? बेस्ट एक्टर्स को दिया जाएगा, तो थर्ड वन सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना था? सेगमेंट बताना था सब्स्टिट्यूशन। व्हेन आई रीच्ड होम लेट आई फाउंड माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। तो देखिए यहाँ पर वेटिंग के साथ आपका क्या लिखा है? ऑन लिखा गया, जो कि गलत है। वेटिंग के साथ आपका ऑन प्रीपोजिशन नहीं चलता है। आपको पता है क्या चलता है? ऑप्शन था वेटिंग विद मी, वेटिंग बाय मी, वेटिंग अबाउट मी, वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर मी, मतलब मेरा इंतजार कर रहे थे। इसमें फिलअप बताना था। अवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस द हिमालयाज फॉर एक्सकर्जन। आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। कंसेंट मतलब परमिशन। तो मैंने कन्विंस किया, उन्हें मनाया ताकि उनकी परमिशन मिल जाए। देखिए, एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा, मतलब घूमने के लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से मनाया? यहाँ पर एडवर्ब इडियम्स रखे गए हैं। फाइट, फायर विद फायर है। ब्रॉट होम द बेकन है। मेड वेव्स है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड है। तो जो आपका फाइट, फायर विद फायर है, कि मतलब क्या होता है? जैसे को उसी के अंदाज में रिप्लाई करना। ठीक है, जिस जैसे को उसी के अंदाज में जो है बताना कोई चीज़। ठीक है, या जवाब देना सेंस में होगा, तो ये आपका नहीं होगा। ब्रॉट होम द बेकन का मतलब होता है टू अर्न मनी, टू लिव। ठीक है, दूसरा सेंस भी इसका होता है कि टू सक्सीड, ये सेंस भी होता है। मेड वेव्स का मतलब क्या होता है? टू कॉज ट्रबल सेंस में होता है। और लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है भरसक या अथक प्रयास करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट फोर्थ होगा। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, यहाँ से ढूंढ लेते हैं। राइम था, टाइमली था, रिद्म था, सिम्बॉलिक था। सिम्बॉलिकल, तो राइम की स्पेलिंग आपकी गलत है। जैसे रिद्म है वैसे राइम की भी स्टार्टिंग होती है, RHY यहाँ पर होगा और यहाँ पर ME होगा, तो यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए था। टाइमली सही है, रिद्म सही है, सिम्बॉलिक भी सही लिखा गया था। इसमें इनकरेक्टली फिर से बताना था। जस्टिस है, जज है, अटॉर्नी है, लॉयर है। जस्टिस की स्पेलिंग सही है, न्याय मतलब होता है। जज की स्पेलिंग गलत है आपकी, JUDGE होता है, यहाँ पर E लिखा गया, तो ये आपको गलत है। अटॉर्नी सही है, लॉयर सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी थी। एडवर्ब ढूंढना था किसमें है वो फ्रीक्वेंसी का। इसमें देखें तो राधा गोज टू नागपुर विथ ग्रेट अफेक्शन है, तो राधा यहाँ वर्ब है, सॉरी राधा नाउन है, ये वर्ब है। टू आपका प्रीपोजिशन है, नागपुर नाउन है, विथ आपका जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ग्रेट आपका एडजेक्टिव है और ये नाउन है अगेन, तो इसमें एडवर्ब है ही नहीं। इस वाले में राधा गोज टू नागपुर फॉर हर ऑफिस वर्क, इसमें भी देख लीजिए, राधा नाउन है, वर्ब है, ये गोज टू प्रीपोजिशन है, नागपुर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, हर पजेसिव एडजेक्टिव, ऑफिस वर्क नाउन है, इसमें भी है नहीं एडवर्ब। राधा ऑफन गोज टू नागपुर, इसमें है आपका एडवर्ब, कौन सा है? तो देखिए, राधा नाउन है, ऑफन आपका एडवर्ब है, ये वाला, ये आपका एडवर्ब है, और गोज आपका क्या है? गोज वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन, ये नाउन है। तो एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है, मतलब वो जाती है, वो कैसे जाती है? तो अक्सर जाती है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस वाले में भी आपका एडवर्ब है ही नहीं, तो आपका थर्ड वन सही था। इसमें सिनोनिम बताना था। ऑब्लिगेटोरी का मतलब आवश्यक होता है। ठीक है, कंपलसरी सेंस में होता है, नेसेसरी सेंस में होता है, तो इसका सिनोनिम क्या था? अननेसेसरी था, कंपलसरी था, चूजन था, ऑप्शनल था। देखिए, नेसेसरी होता तो हो सकता था सिनोनिम, बट अननेसेसरी है तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा, बट सिनोनिम नहीं बनेगा। कंपलसरी आपका सही है। चूजन मतलब सेलेक्टेड होता है, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक होता है, तो आपका सेकंड वन सही था। इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या करना था? एंटोनिम बताना था अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना होता है। एम्बोडीज था, श्राउड्स था, इलुसिडेट्स था, डेटर्स था। तो एम्बोडीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समाहित करना। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका अट्रैक्ट का हो नहीं रहा है। शाउट्स का मतलब आपका कफन सेंस में होता है, और इलुसिडेट का मतलब होता है जो है क्लियर करना बाय एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो क्लियर करना सेंस में होता है, ये आपका वर्ब था, तो ये आपके तीनों नहीं थे। डेटर का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग, या फिर कह सकते हैं डिस्करेज समवन, कोई जो चीज़ कर रहा है उसको रोकना या मना करना सेंस में होगा।
तो डेटर से यहाँ पर देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पर आप खींचे चले जाएंगे, यहाँ पर आप जो जा रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट बन जाएंगे। इसमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कबर्ड ऑफ द सेक्रेटरी टेबल। देयर आपका सब्जेक्ट था, आर आपका वर्ब था, 3 आपका एडजेक्टिव कह सकते हैं, कप होल्डर्स आपका क्योंकि 3 है इसलिए प्लूरल होगा, सही है। तो इस वाले पोर्शन में कोई एरर नहीं है। फिर आपका देखिए प्लेस्ड बोला गया था, प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स। प्लेस्ड आपका वर्ब था, ये आपका ऑन था, प्रीपोजिशन द आपका आर्टिकल था, कबर्ड्स आपका नाउन था। ऑफ अगेन आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सेक्रेटरी टेबल आपका नाउन है। ठीक है, तो अगर जो प्लेस्ड ऑन द रखा गया तो यहाँ देखिए रखा गया था, क्या लास्ट वाले में इसमें गलत है क्या, सेक्रेटरी टेबल, तो ये आपका सही लिखा गया, सेक्रेटरी टेबल आपका सही है। ठीक है, गलत आपका यहाँ पर ऑन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन ये वाला गलत था। फिलहाल ऑप्शन में भी यहाँ पर 2 बार रखा गया है देखिए, क्योंकि हमें ग्रामेटिकल एरर वाला पोर्शन बताना था, तो यहाँ पर भी देखिए ऑन है, यहाँ पर भी है, तो 2 जगह, एक क्वेश्चन का 2 आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा ये। नेक्स्ट पर आते हैं 10th पर। अनीता इज एन एम्प्लॉई हु हैज़ अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी। सपोर्ट है, डेडिकेशन है, अटैचमेंट है, लव है। देखिए एक वर्ड आया है अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त का। सपोर्ट मतलब पता ही आपको, डेडिकेशन समर्पण, अटैचमेंट लगाओ, और लव मतलब स्नेह। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर बताना था, तो अनकंडीशनल के हिसाब से आपका क्या होगा, लव फॉर हर कंपनी। इसमें ऑर्डर बताना था, स्पेक्टेकुलर दिया गया था। इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, एक्सपेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द डैश। लास्ट में बोला गया था आर में, द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, ये रखे गए थे। स्पेक्टेकुलर आपका स्टार्टिंग वर्ड दिया गया था, स्पेक्टेकुलर इंडियन इकोनॉमी आपका बन सकता है, स्पेक्टेकुलर एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी बन सकता है, स्पेक्टेकुलर द लास्ट आर तो बनेगा नहीं, स्पेक्टेकुलर चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बन सकता है। आप चाहें फिर एक एक करके देखें, या फिर इन्हीं में से कुछ देखें, जैसे चाइनीज़ अगर हम यहाँ पर देखें स्पेक्टेकुलर भूल जाएँ, ठीक है, या फिर यहीं से देख लेते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से अगर जो स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला है, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द। ठीक है, फिर उसके बाद आर बता रहे हैं, द ऑफ द देखिए द फिर है, फिर द है, तो ये आपका नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। एस पे आते हैं, एस बोला गया था ये वाला, चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, फिर बोला गया था क्यू, ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द, फिर बोला गया था आर, आर में बोला गया था ऑफ द, क्यू के बाद देखिए फिर से आ रहा है ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, ये भी नहीं होगा आपका। फिर यहाँ पर पी बोला गया था, इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, फिर आपका आर है, आर में क्या है, बेस्ड ऑन कोल द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल, फिर क्यू में बोला गया था एक्सपेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द, फिर आपका ऐसे ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ। अब यहाँ पर ये वाला इनकम्प्लीट बन रहा है आप लास्ट में, तो ये वाला भी चल जाएगा, तो आपका एक ही बचेगा, वो 4th है, फिर भी देख लेते हैं। एस बोला गया था यानी द स्पेक्टेकुलर चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, उसके बाद आपका आर है, ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल, उसके बाद क्यू है, कंसिडरेबल एक्सपेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द के बाद आपका इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, ये आपका सही है, तो आपका 4th सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, डायरेक्ट बताना था, 10 से एलिमिनेट करते हैं। सेज रखा गया था, आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी, तो सेज देखिए ये आपका, जब आपका ये रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, अगर जो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपका अंदर का टेंस नहीं बदलता है, पर्सन वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये आपका सेज ही रहा होगा। तो किस में था, तो ये तो आपका हट जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हो सकते हैं आपके। फिर देखिए ये आपका आई शुड बोला गया, तो सर्जन है, खुद को तो एडवाइस करेगा नहीं, मतलब किसी और को कर रहा होगा, सेकंड पर्सन को कर रहा होगा, तो सेकंड पर्सन कौन है इसमें, यहाँ पर यू रखा गया था। ठीक है, तो ये तो आपका हट ही गया, यहाँ पर भी आया तो होगा नहीं, पहले बताया आपको, यू कुड नहीं था क्योंकि वर्ब थी, शुड तो शुड ही होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी, आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर बताना था, पैसिव बताना था, सॉरी पैसिव नहीं एक्टिव बताना था, पैसिव में लिखा गया है, 10 से एलिमिनेट करते हैं। इस के साथ बीइंग है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इस के साथ बीइंग है, अगर जो आपका बीइंग आया है इसका मतलब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ढूंढते हैं। वाई है तो वाई रहेगा ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसमें है, आर यू डिमांड इसमें है आपका, हो सकता है ये, इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है नहीं है, कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ पे नहीं है।
इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या, आर यू डिमांडिंग, इसमें भी मे भी है, यहाँ पर चेक करते हैं भी बाद में, हो सकता है इसमें आपका नहीं आएंगी फॉर्म। तो देखिए क्या होगा, अगर जो आपको पता है कि वाई जब बनाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, इस वाले में थर्ड वाले में, वाई आर यू डिमांडिंग पीस, तो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 14 पर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था एंटोनिम बताना था। एंटोनिम किसका, सेवियर का। सेवियर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि सेवियर मतलब विकट, विकट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सीरियस सेंस में कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीरियस के लिए क्या था, यहाँ विदर्ड था, सिक था, जेंटल था, वोराशियस था, क्योंकि एंटोनिम दिया गया था। विदर्ड का मतलब मुरझाना सेंस में होता है, सेवियर मतलब आप गंभीर कह सकते हैं, सिक आपका बीमार है, जेंटल आपका नम्र है, बहुत ही नम्र सॉफ्ट वगैरह है। तो यहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब है, यहाँ पर हल्की वाली है, तो ये आपका जेंटल और ये सिवियर मैच कर जाएंगे अपोजिट में। वोराशियस का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला होगा, खाऊ सेंस में कह सकते हैं आपका, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर पैसिव बताना था टेंस का, तो बताते हैं टेंस से। दे फायर्ड हर बिकॉज शी वॉज केयरलेस। देखिए फायर्ड से पता चल रहा है सिंपल आपका पास्ट है, अगर जो सिंपल पास्ट है उसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर रहेगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। वॉज और वर में से कुछ भी हो सकता है थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ इज़ लिखा गया, यहाँ इज़ लिखा गया, तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें है ही नहीं। इधर हैड है, ये भी नहीं हो जाएगा, तो लास्ट वन में देखिए वॉज लिखा गया था। देखिए क्या हो जाएगा, शी वॉज फायर्ड बाय देम बिकॉज शी वॉज केयरलेस। इसमें बताना था, फिलअप बताना था। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड डैश अब्यूज़, उसने एक्सपीरियंस किया है अब्यूज़ को। ठीक है, पाल्पेबल अब्यूज़ को, विजिबल अब्यूज़ को, फिजिकल अब्यूज़ को, इंटेंजिबल अब्यूज़ को। तो कैसा अब्यूज़ उसने फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। पाल्पेबल का मतलब जो स्पष्ट हो सके, जिसको टच किया जा सके, तो अब्यूज़, ये अब्यूज़ के लिए आपका पाल्पेबल नहीं होगा। विजिबल दृष्टिगोचर, और ये हटा देते हैं क्योंकि आगे ऑप्शन रखे गए हैं। फिजिकल आपका शारीरिक, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिजिकल आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट था। इसमें हमें फिलअप बताना था, फिलअप नहीं बताना है, पैरा बनाना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पी में बोला गया था यू कैन यूज़ प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स। क्यों बोला गया था, हाउ एवर वन ऑफ द इजिएस्ट हैबिट्स टू बिल्ड इज टू फॉलो द 20-20-20 रूल। देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू you can protect your eyes during the day. Every 20 minutes of spent staring at a screen, look away at an options that is at least 20 feet away for 20 seconds. तो यहाँ आपको पता चल गया होगा क्या बात हो रही है। स्टार्टिंग किससे होगी आपकी, काफ़ी आसान से दिया गया है, और बात किसकी हो रही है, आर की बात हो रही है। आर की बात हो रही है ना, देर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आइज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अगर जो आप ये रख सकते हैं, ठीक है, आर वाला भी ऑप्शन दिया गया है। इवन पी भी था यहाँ पर, यू कैन यूज़ प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स। ठीक है, आर के बाद अच्छा पी रखा भी गया है। अगर जो आपको ये नहीं पता तो क्या आप ऐसे भी लिमिट कर सकते थे, यहाँ पर देखिए एस था, आर था, क्यू था और एस था। एस से स्टार्ट होगा क्या, एस से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बात आपका, ये जो आपका एस है वो आपका कहाँ पर आएगा, क्यू के बाद आएगा। क्यू में बोला गया था ना, देखिए इजीएस्ट वे जो है 20-20-20 है, तो उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्यू एस किधर है, क्यू एस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला सही है, चेक भी कर लेते हैं। पहला था आर, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आइज ड्यूरिंग द डे। ठीक है, फिर पी बोला गया था यू कैन यूज़ प्रॉपर लाइटिंग, ठीक है, ये बोला गया था यूज़ स्क्रीन वगैरह वगैरह। फिर क्यू रखा गया था, हाउएवर वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स टू बिल्ड इज़ टू यूज़ द फॉलो द 20-20 रूल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया आज, तो ये आपका सही था। इसमें अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना है। बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल, द लॉयर ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट्स एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, आर्म्स लेंथ रखते हैं, मतलब क्या रखते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। द लॉयर्स ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एट अ रेजिस्टेंस, अंडर रैप्स और अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड। तो आपको इस वाले का मतलब बताना था। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, एट अ डिस्टेंस। तो ये आपका सही हो जाएगा सेकंड वन, क्योंकि ये आसान सा है, आया भी हुआ है। इसमें चिन्ह बताना था अंडरलाइन वर्ड का, हिस्टेरिकल।
राहुल वॉज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड दे वर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब के लिए यहाँ पर था इमोशनल, डेंजरस, फनी, स्केरी। तो अपनी स्टोरीज बता रहा था। इमोशनल मतलब आपको पता है, और डेंजरस मतलब जो है रिस्की होती हैं, ठीक है, हैव हैजर्डस कह सकते हैं आप। फ़नी मतलब बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग सेंस में होगा, स्केरी डरावनी। तो यहाँ पर हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है, वेरी फनी सेंस में होता है। तो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना था। नॉट ओनली इज़ माई ब्रदर इंटेलिजेंट दो हार्ड वर्किंग टू। यहाँ पर नॉट ओनली आया तो उसके साथ क्या होता है, बट होता है, बट ऑल्सो होता है। तो ये आपका गलत था क्योंकि इसमें है नहीं, दो रखा गया तो ये नहीं होगा। और हार्ड वर्किंग है, बट हार्ड वर्किंग है, सो हार्ड वर्किंग है, येट हार्ड वर्किंग है। तो देखिए कहाँ पर मिला, इस वाले में है आपका बट, तो ये आपका सही हो जाएगा। पैसेज दिया गया, एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स is dash fossils which include bones, teeth, footprints, tracks, eggs, and skin impressions. For centuries, people throughout the world have dash amazing fossilized bones and footprints. Early finds inspired dash and fairy tales and people dash that these bones belongs to dash or huge monsters. 1 नंबर में एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोरस इज डैश। कहाँ से हमें पता चलता है नॉन डायनासोर के बारे में, फॉजिल से, विच इंक्लूड बोन से होता है, जिसमें फॉजिल्स होते हैं, जिसमें बोन वगैरह ऐसा बताया गया है। तो इसमें क्या आएगा, अबाउट, नोन अबाउट एन एवियन, नॉन एवियन डायनासोरस इज डैश। टेक आफ्टर, टेकन आफ्टर है, हेल्ड ऑन है, गिवन ऑन है, बेस्ड ऑन है। तो जो हमें पता चलता है वो बेस्ड ऑन होता है, ठीक है, जानकारी जो मिलती है फॉजिल्स पर बेस्ड है, जिसमें होता है बोन्स होती हैं, टीथ होते हैं, फुटप्रिंट्स वगैरह, ये इससे पता चलता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टेक आफ्टर सदृश्य दिखाई देना, ये भी नहीं होगा। फॉर सेंचुरीज, सेंचुरी शताब्दियों से, पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर से लोग क्या कर रहे हैं, हैव अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड फुटप्रिंट्स दिया गया। तो क्या किए थे, डिज़ाइन किए हैं, इन्वेंटेड किए हैं, फैब्रिकेटेड किए हैं, डिस्कवर्ड किए हैं। तो यहाँ पर इन्वेंटेड नहीं होगा, आविष्कार नहीं किए बल्कि खोज किए। तो आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। डिज़ाइन भी नहीं किए हैं, इन्वेंट भी नहीं किए, फैब्रिकेट बनाना सेंस में होता तो ये भी नहीं होगा। थर्ड पर आते हैं, इसमें बोला गया था अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड। जो अर्ली फाइंड्स हैं वो इंस्पायर्ड करती हैं डैश एंड फेरी टेल्स को। अर्ली फाइंड्स एंड पीपल डैश, आगे बोला गया था अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड करते हैं फेम एंड फेरी टेल्स, सेलिब्रिटीज़ एंड फेरी टेल्स, लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स, एंड ऑनर एंड फेरी टेल्स। देखिए फेम आपका ख्याति होता है तो ख्याति यहाँ पर नहीं होगा, सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर नहीं होगा, लेजेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। लेजेंड्स का मतलब किंवदंतियाँ, कहानियाँ जो लोगों द्वारा कही जाती हैं, जरूरी नहीं वो सही हों, ठीक है। जब ये सब चीज़ें पाई गई हैं तो जाहिर सी बात है कहानियाँ भी बनी हैं, जैसा कि आपने देखा भी है। तो अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड किया है लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स को, एंड पीपल डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग्स टू डैश। अब आते हैं फोर्थ में, एंड फेरी टेल्स एंड पीपल डैश, एंड पीपल एम्ड that these bones belongs to, and people opposed, and people arranged, and people imagined। तो यहाँ पर करेक्ट जो होगा क्या होगा, और लोग क्या करते हैं these bones belongs to, और वो ऐसा डैश करते हैं कि ये जो है बोने, हड्डियाँ, वो रिलेटेड हैं ह्यूज मॉन्स्टर से। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्ड तो होगा नहीं, जिसका मतलब एम करना होता है, अपोज मतलब विरोध करना नहीं होगा, अरेंज मतलब ऑर्डर में लगाना, इमेजिन करते हैं आपका, पीपल इमेजिन करते हैं ये जो हड्डियाँ हैं ये बिलोंग करती हैं। आगे बोला गया किससे बिलोंग करती हैं, इसमें बोला गया था डैश और ह्यूज मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स, डेविल्स, घोस्ट्स और जाइंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूज से मिलता जुलता वर्ड होगा, स्पिरिट्स आपका नहीं होगा, यहाँ पर डेविल्स भी नहीं होगा, घोस्ट भी नहीं होगा, जाइंट्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज बोन्स बिलोंग्स टू जाइंट्स और ह्यूज मॉन्स्टर्स। तो आपका ये आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।